नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए और करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के बयान के बाद अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बन चुकी है। बोर्ड अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि प्रोविजनल मामलों में देरी होने पर भर्ती का परिणाम प्रोविजनल को होल्ड करते हुए जारी किया जा सकता है। तो वहीं अब अभ्यर्थियों को चिंता सताने लगी है कि अगर ऐसा होता है तो चतुर्श्रेणी भर्ती भी कोर्ट मामलों में अटक सकती है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि पहले भी एलडीसी भर्ती में ऐसा होने की वजह से कोर्ट में भर्ती अटकी थी और रिवाइज परिणाम जारी करना पड़ा था। ऐसे में सबसे बड़ी भर्ती होने की वजह से इस भर्ती में भी ऐसा हो सकता है। साथ ही हनुमान किसान ने आरोप लगाया है कि भर्ती में लगातार देरी की जा रही है, जिसकी वजह से ये भर्ती 2027 के मई जून तक भी पूरी होती हुई नजर नहीं आएगी। ऐसे में भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए प्रोविजनल मामलों को जल्द क्लियर किया जाए, जिससे समय पर इस भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो सके। वाहन चालक भर्ती 2024 का लिखित परीक्षा परिणाम जारी हुए 4 महीने बीत जाने के बावजूद ट्रेड टेस्ट शुरू नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है। इसी मांग को लेकर बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल से मुलाकात की। बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान और संयोजक रविंद्र चौधरी ने बताया कि अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेड टेस्ट में देरी के कारण युवाओं का मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से ट्रेड टेस्ट जल्द शुरू करवाने की मांग उठाई। इस पर मंत्री जोगाराम पटेल ने अभ्यर्थियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और सकारात्मक बातचीत करते हुए जल्द ही ट्रेड टेस्ट शुरू करने के लेकर खुशखबरी मिलने का आश्वासन भी दिया। 968 पदों पर आयोजित हुई जेल प्रहरी भर्ती में लगातार हो रही देरी अब अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 मई को अंतिम परिणाम जारी कर दिया था, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी मेडिकल प्रक्रिया को लेकर अब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुए हैं। इससे हजारों अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं, इसके बावजूद अब तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। युवाओं ने आरोप लगाया है कि बार बार हो रही देरी के कारण अभ्यर्थी मानसिक तनाव और भारी निराशा का सामना कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने बताया है कि लंबे इंतजार के चलते उनके भविष्य की योजनाएं भी प्रभावित हो रही है। अभ्यर्थियों ने मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मांग की है कि वह मामले में हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द मेडिकल प्रक्रिया पूरी करवाएं और भर्ती को शीघ्र पूरी करवाकर युवाओं को राहत दिलवाएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 13 सितंबर को प्रस्तावित पीटीआई भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग अब तेज होने लगी है। साल 2022 की पीटीआई भर्ती में हुए कथित फर्जीवाड़े की जांच फिलहाल जारी है। वहीं कई फर्जी अभ्यर्थियों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। ऐसे में युवाओं ने मांग उठाई है कि जब तक 2022 भर्ती प्रकरण की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक नई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की जाए। युवाओं का कहना है कि 2022 पीटीआई भर्ती से जुड़ा मामला वर्तमान में सरकार स्तर पर विचाराधीन है। इस स्थिति में नई भर्ती परीक्षा करवाने से हजारों खिलाड़ियों और अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हो सकते हैं तथा भर्ती प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति भी बन सकती है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि पहले साल 2022 पीटीआई भर्ती प्रकरण की सरकारी जांच पूरी कर अंतिम निर्णय लिया जाए। इसके बाद ही नई भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और विवाद मुक्त बनी रहे। अब देखने वाली बात होगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य सरकार युवाओं की इस मांग पर कब तक निर्णय लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर महज 5 महीने में ही पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। कई बड़ी भर्तियां तय समय पर शुरू नहीं हो सकी, जबकि करीब 24,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया फिलहाल अटकी हुई है। ऐसे में हजारों बेरोजगार युवाओं में निराशा बढ़ती जा रही है। आरएएस भर्ती 2026 की अर्थना अब तक राजस्थान लोक सेवा आयोग को नहीं भेजी गई है, जबकि कांस्टेबल भर्ती और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती सीईटी लंबित होने के कारण अटक गए हैं। शिक्षा विभाग के 10,000 पद भी बिना ठोस योजना के कैलेंडर में शामिल किए गए थे। इसके अलावा अक्टूबर से दिसंबर तक प्रस्तावित 6,000 विविध पदों का विस्तृत विवरण भी अब तक जारी नहीं किया गया है। इससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हनुमान किसान ने कहा है कि समय पर सीईटी आयोजित नहीं होने और विभागीय गंभीरता की कमी के कारण कई भर्तियां प्रभावित हुई हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।